हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आपका मैसेज चैनल। तो हम जो चला रहे हैं वो हमारी बुक 2 की चैप्टर नंबर जो 6 है, बुक 2 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एलजेब्रा प्ले वाली सीरीज़ जो हमारी चल रही है। उसी सीरीज में हम पेज नंबर 143 से लेके 144 तक की चीज़ों को हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इसी सीरीज में हम लेक्चर नंबर 5 की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी हमें इस लेक्चर को इस सीरीज़ को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे पास वो टॉपिक्स हैं द लार्जेस्ट प्रोडक्ट, और दूसरा जो टॉपिक है डिकोडिंग डिविजिबिलिटी ट्रिक्स, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें देखी थी, लास्ट क्लास में हमने देखा था, एक हमने ऐसा बनाया था कैलेंडर वाला a+1 a+7 के साथ नीचे जा रहे थे a+8। तो इसका जो सम आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था 4a+16, ठीक है। फिर हमने इसी में एक 3x3 वाला भी हमने इवेलुएट किया था कि a+1 होगा, a+2 होगा, a+7 होगा, a+8 होगा, a+9 होगा, a+14 होगा, a+15 होगा और a+16 होगा। इसका जब हम सम निकाल रहे थे तो हमारे पास आ रहा था 9a+72, ठीक है, 9a+72। तो ये हमने लास्ट क्लास में चीज़ों को देखा है, जो आपका लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देखिए और इन चीज़ों को समझिए कि हमने इनको कैसे फाइंड आउट किया था। तो देखिए, आज है हमारे पास लार्जेस्ट प्रोडक्ट। इसको एक एग्जांपल की तरह डील करते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है, फिल दैट डिजिट्स 2, 3 एंड 5। 2, 3, 5 तीन डिजिट्स हैं जिनको ये जो वाइट बॉक्सेज हैं इनमें हमको क्या करना है, उनको फिल करना है। फिर दिया है यूजिंग ईच डिजिट वंस, हर डिजिट एक ही बार यूज़ होगी। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट पॉसिबल, तो इससे लार्जेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, एक एक चीज़ को हम देखते हैं। अब देखिए, जब हम बॉक्स की तरफ आते हैं तो एक एक बॉक्स बना लेते हैं हम, ठीक है, ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा। ओके, तो देखिए, ताकि उस बॉक्स के नीचे हम उस चीज़ों को रखते जाएंगे, ठीक है। एक बॉक्स और बनाया हमने, ये वाला, इसको ऐसे रख देते हैं और थर्ड बॉक्स इधर आएगा, ठीक है। ये थर्ड बॉक्स है और इनके बीच में जो साइन है वो प्रोडक्ट का है, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स को सबसे पहले फिल करूँगा, बचे हुए नंबर को इन दो बॉक्स में फिल करूँगा, ठीक है। आपको ये दो नंबर दिख रहे हैं लेकिन ये 2 डिजिट नंबर बनेगा, ठीक है। ये 1 डिजिट नहीं है, अगर 1 डिजिट होता तो प्रोडक्ट के रूप में दिखता। तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास 2 है, तो मैं सबसे पहले 2 को फिल करूँगा, ठीक है। इस बॉक्स में 2 को फिल करूँगा। जब 2 को फिल करूँगा तो मेरे पास 3 और 5 बचे हैं। अब 3 और 5 को दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं पहले बॉक्स में 3 रख दूँ, दूसरे में 5 रख दूँ। दूसरा तरीका मेरे पास क्या था, पहले में 5 रख दूँ, दूसरे में 3 रख दूँ और इधर 2 ही रह जाए, ठीक है। दूसरा तरीका था मेरे पास कि अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ, जो ये बॉक्स है उस बॉक्स के नीचे जो चल रहा है वो उसी बॉक्स में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर 3 फिल करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 और 5 बचेगा। तो या तो मैं यहाँ 2 रख दूँ, यहाँ 5 रख दूँ, एक तरीका, या मैं 5 और 2 को इंटरचेंज करा दूँ। तो ये दो तरीके हो गए, ठीक है। अगला बचा मेरे पास, यहाँ पे मैं 5 रख दूँ तो मेरे पास 2 और 3 बचेगा। तो यहाँ 2 और यहाँ 3 रख दिया जाए, या 3 या 2 रख दिया जाए, यहाँ 5 हो जाए, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 35 इंटू 2 70, और 53 इंटू 2 तो ये कितना आ रहा है 106, और 25 इंटू 3 75, और 52 इंटू 3 तो 52 इंटू 3 कितना आ रहा है 156, 23 इंटू 5 ये कितना आएगा 115, और 32 इंटू 5 ये कितना आ रहा है 160 आ रहा है। तो जब आप इन सारे प्रोडक्ट्स को आप देखेंगे, जब आप इन सारे प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 160 सबसे लार्जेस्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट 70 है। तो हम किसकी तरफ भाग रहे हैं, हम जब भाग रहे हैं वो लार्जेस्ट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लार्जेस्ट प्रोडक्ट हमारा क्या आया 160 आया, ठीक है।
ये हमारा लार्जेस्ट प्रोडक्ट है। तो अब ये लार्जेस्ट प्रोडक्ट कब मिला मेरे को, तो इसको हम अगर बॉक्स में फिल करना चाहें तो हम फिल कर सकते हैं। ये वाला केस है, उसमें हमें लार्जेस्ट प्रोडक्ट देखने को मिला है। ठीक है, ओके। तो यहाँ लिख सकते हैं इट हैपन्स व्हेन 5 इंटू 32, 5 इंटू 32 वाला पोर्शन जब हमें देखने को मिला, तब हमें पता चला कि वो लार्जेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम केस बना बना के एक एक चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से हर चीज़ को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसी सीरीज में हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे ऑन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पे हमें दिया गया है हाउ डू वी फाइंड द लार्जेस्ट प्रोडक्ट अमंग दीज 6 ऑप्शंस। हमारे पास 6 ऑप्शन थे, कौन कौन से, ये फर्स्ट ऑप्शन था, ये सेकंड ऑप्शन था, ये थर्ड ऑप्शन था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था और ये सिक्स्थ था। तो हमें ये देखना है कि इन 6 में से हर बार हम 6 का प्रोडक्ट तो केस बना बना के तो सॉल्व करेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रिक के रूप में इसको सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ देखो जब आप 2 कर रहे हैं तब भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, तो हमें जो प्रोडक्ट लार्जेस्ट मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, जब हम लार्जेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, और बचे हुए नंबर को हम किस में देख रहे हैं, 3 2, मतलब घटते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं। पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, और हमने प्रोडक्ट किससे कराया, लार्जेस्ट नंबर से हमने प्रोडक्ट कराया। तो ये ट्रिक हमसे देखने को मिलती है। अगर हम जनरली कहीं पे भी इसको अप्लाई करेंगे तो ये होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज को, इसको सॉल्यूशन को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो स्मार्ट आइडिया आएगा, स्मार्ट आइडिया कैसा दिखता है, देखिए स्मार्ट आइडिया में आपके पास कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली, ठीक है, पहली है हमारे पास द 2 डिजिट, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ 2 डिजिट वाले 3 डिजिट में ही लगेगी, 2 डिजिट इंटू समथिंग में ही लगेगी। ठीक है, तो द 2 डिजिट नंबर शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है, जितना पॉसिबल लार्ज नंबर हो वो उसको देखें। ठीक है, फिर द रिमेनिंग डिजिट शुड मल्टीप्लाई इट। रिमेनिंग डिजिट जो है उसको हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई करा दें। तो जिस तरह से इसको बोला है हमने, उसको यहाँ देखते हैं, इसको यहाँ देखें। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट में जो लार्जेस्ट बन सकता था वो कौन था, हमारा 53 है। जो बचे हुए को मल्टीप्लाई किया तो हमें नहीं मिला, तो एक केस तो ये हुआ। ठीक है, अगर लार्जेस्ट को मल्टीप्लिकेशन में रख के, इन दोनों में जो लार्जेस्ट है वो कौन है, 32, तो 32 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें डायरेक्टली देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को हम एक्सप्लेन करके चीज़ों को लिखते हैं इधर भी। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ देखते हैं नाउ, तो हमारे पास जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है उसको क्या देखते हैं, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है इक्वल टू कितना है, 53 है। देख लीजिए, लार्जेस्ट जो 2 डिजिट नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारे पास 53 आ रहा है। ठीक है, एंड रिमेनिंग डिजिट इज 2, जो रिमेनिंग डिजिट है वो 2 है। ठीक है, सो प्रोडक्ट हमें क्या दिखेगा, सो प्रोडक्ट इक्वल टू 53 इंटू 2, तो कितना दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है 106। ठीक है, अब और देखिए, बट ट्राई
but try making the largest digit the multiply. Largest digit मल्टीप्लाइज। हम क्या ट्राई करेंगे कि जो मल्टीप्लाई में हम रखें हैं वो हम क्या रखें, लार्जेस्ट डिजिट रखें। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा ही तो था, वो बॉक्स ऐसा था इनटू ये, तो इसमें हम क्या करें, इस वाले बॉक्स में हम क्या रखें, लार्जेस्ट नंबर रखें। इसमें हम अगर लार्जेस्ट नंबर रखेंगे तब हमें चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगर इस तरह से जा रहे हैं तो अगर लार्जेस्ट डिजिट नंबर वहाँ छोड़ दे रहे हैं तो हमारा लार्जेस्ट डिजिट क्या था, 5 था, तो 5 तो हमने वहाँ रख दिया। तो जो 2 डिजिट बचा हुआ 2 डिजिट है वो क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स। जो पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, एक तो 23 होगा एंड 32 होगा, 23 और 32 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखना मिल रहा है कि 32 बड़ा है किससे, 23 से, ठीक है। सो तो हम कर लेंगे 32 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमें मिल रहा है 160 जो कि हमें चाहिए था। तो ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको भी एक अलग कलर से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि अलग से दिखे, ताकि हम ट्रिक्स के रूप में यूज़ कर सकें। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग जो नंबर्स हैं उसमें से जो लार्जेस्ट डिजिट होगा उसको यहाँ रखेंगे, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला हमको क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाले में हमें कहा गया है इन दीज केस, जो हमने देखा है, वी यूज़ द लार्जेस्ट डिजिट एज ए मल्टीप्लाई में हमने रखा द अदर 2 डिजिट्स वेर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिमेनिंग को रखा गया। टू फॉर्म द मल्टीप्लिकेंट विल दीज ऑलवेज बी केस, always be the case, let's find out using algebra का यूज़ करके हमें इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब algebra का यूज़ करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे तब हमको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब 3 नंबर्स हमें अज्यूम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सपोज द 3 डिजिट्स आर, जो 3 डिजिट्स होंगी वो कैसे होंगी, ए होगा, इनमें से एक सीक्वेंस होगा ए बी सी में, कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके हिसाब से इधर उधर कर लीजिए आप, ठीक है, जो नंबर आपको दिया है। तो यहाँ पे आपको जो ए है वो कौन है, लार्जेस्ट डिजिट, ठीक है। जो सी है वो कौन है, स्मॉलेस्ट डिजिट, और जो बीच में बी बैठा है वो कौन है, मिडल डिजिट, ये मिडल डिजिट है, ठीक है। तो इसको हम केस बना बना के चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं हम, केस फर्स्ट। तो फर्स्ट केस के बारे में सोचते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारा कि लार्जेस्ट डिजिट एज मल्टीप्लायर, लार्जेस्ट डिजिट एज ए मल्टीप्लायर के रूप में है, तब हमारे पास क्या होगा, ठीक है। इस वाले केस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो
2 डिजिट नंबर हमारा होगा वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे कौन है, ए, उसको मल्टीप्लाई में रखा गया, तो बचे हुए का 2 डिजिट बनेगा। तो 2 डिजिट किसका बनेगा, बी सी का। अगर 2 डिजिट है तो इसको हम लिख सकते हैं 10b + c। ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, जैसे हम 12 लिख रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 2 प्लस, तो सॉरी 10 × 1, तो 10 + 2 12, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, तो मैं बी सी को क्या लिखूँगा, 10b + c, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा है 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट को फॉर एग्जांपल के रूप में अगर आप लिखना चाहें तो 23 लिख लीजिए। तो 23 को आप क्या लिख सकते हैं, 23 को आप लिख सकते हैं 10 × 2 20 + 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका बी का काम करेगा, ये आपका सी का काम करेगा, ठीक है। ये आपका है बी सी, तो ये सी है, ठीक है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 10ab प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 10ab प्लस AC, ये हमको पहले केस में मिलेगा जब लार्जेस्ट डिजिट को हम क्या रखें, मल्टीप्लाई में रखें। इसी का केस 2 लेते हैं। केस 2 देखिए, केस 2 में क्या होगा कि मिडल वाला है, मिडल डिजिट एज मल्टीप्लायर, मिडल डिजिट को क्या रखा जाए, मल्टीप्लाई में ही रखा जाए। तब क्या होगा, अगर मिडल डिजिट को मल्टीप्लाई में रखा गया तो मिडल डिजिट कौन है हमारा, बी, उसको मल्टीप्लाई में रखा जाए तो ए सी बनेगा, तो 10a + c भी बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 10ab + bc, ये हमारे पास बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे प्रोडक्ट्स आए हैं, हमारे 2 प्रोडक्ट्स आए हैं, उनको कंपेयर करना है, ठीक है। नाउ तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। नाउ कंपेयर बोथ प्रोडक्ट्स, बोथ प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10ab + AC, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, केस फर्स्ट में से केस 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 10ab, तो 10ab + BC, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा कि 10ab + AC माइनस 10ab माइनस BC, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचा AC माइनस BC, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, C, तो क्या बचा A माइनस B। अब देखिए यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि अगर A बड़ा है B से, ठीक है, इधर देखिए, इफ़ A > B है, अगर A > B है एंड C > 0 है, C पॉजिटिव है, A > B है, अगर A > B है तो A माइनस B कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसको इधर ले जाइए तो इधर क्या बचेगा, 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारे पास कि C × A माइनस B है, वो भी कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। अगर ये पॉजिटिव हुआ दैट मीन्स 10ab + AC greater than 10ab + BC, ठीक है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं केस फर्स्ट जो है इज बिगर, तो केस फर्स्ट है वो क्या होगा हमारा, बड़ा होगा। अब केस फर्स्ट कैसे बड़ा होगा, तो इसको हम जज कैसे कर पा रहे हैं, तो उसको भी मैं बता सकता हूँ आपको कि देखिए यहाँ 10ab है, यहाँ 10ab है, इससे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो 10ab से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल के रूप में देखिए 2, 3 और 5 है, ठीक है। तो ये क्या है, 5 > 3 > 2, तो ये मेरा A है,
ये मेरा B है और ये मेरा C है, ठीक है। तो 10 AB सब में सेम होगा, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिसाइड कौन करेगा कौन बड़ा है या कौन छोटा, तो AC और AB डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं AC। तो A इंटू सी, तो A इंटू सी कितना होगा 10, और B इंटू सी कितना हुआ 6। अब देखिए इन दोनों में अगर 10AB भी आप निकालना चाहें तो AB भी निकाल लीजिए। AB कितना होगा 5 इंटू 3 तो 15, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 10AB कितना हुआ, 10AB होगा 150। तो 10AB प्लस AC वो कितना होगा 160, और 10AB प्लस BC तो वो कितना हो रहा है मेरे पास 156। तो देखो ये दो ही नंबर आए थे हमारे पास, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए 156 और 160, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि हम कैसे, तो हमारे पास जो डिसाइड कराने वाला है वो AC है और BC है, वो डिसाइड कराएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम नंबर है, तो ये तो कोई कंपैरिजन कराएगा नहीं, कंपैरिजन हमें ये दोनों कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AC वाला जो प्रोडक्ट है वो बड़ा है, इसलिए केस फर्स्ट है वो ग्रेटर देन है, केस टू है वो स्मॉलर है, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ और देखने को मिली है कि जब हमारा नंबर बनेगा, जो 3 डिजिट आए हैं हमारे पास, ये इनसे एक जो नंबर बन रहा है वो हमारा ABC बना है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, लार्जेस्ट वाला हो गया, ये मिडल वाला, ये उससे छोटा। तो ये पता चला कि ये जो दो नंबर हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये बात मैं पहले भी लिख चुका हूँ, देखो ये रहा लास्ट 2 डिजिट रिमेनिंग डिजिट फॉर्म रिमेनिंग डिजिट, ये रिमेनिंग डिजिट से आएगा, और यहीं पे हम लिख सकते हैं कि वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। ओके, अब इसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि A इंटू 10B प्लस C, जो मैंने यहाँ यूज भी किया है उसको यहाँ लिखा दिया है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 2 फिगर इट आउट थे, ये बीच में आ रहे थे, तो हम इसको यहीं कवर करेंगे, ठीक है। कुछ नया उसके लिए अलग से फिगर इट आउट का नहीं बनाया है हमने, 2 फिगर इट आउट है, तो इसको यहीं ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 1, 3 और 7 है, ये 3 डिजिट्स हैं। अगर 3 डिजिट को मैं देखूँ तो 7 है मेरे पास, वो सबसे बड़ा है, 7 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 1 है। तो ये मेरा A का काम करेगा, ये मेरा B का काम करेगा, और ये मेरा C का काम करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा था जब भी आपको लार्जेस्ट प्रोडक्ट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से लार्जेस्ट डिजिट ढूंढिए। तो लार्जेस्ट वाला बार रखिए, तो लार्जेस्ट बार हो गया, बचे हुए को क्या करिए आप, बचा हुआ जो नंबर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो लार्जेस्ट 7 हो गया, तो 1 और 3 है, 1 और 3 को में बड़ा कौन है 3, और छोटा कौन है 1। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 217। तो ये सबसे लार्जेस्ट है, इससे लार्जेस्ट कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया उसका एक्सप्लेनेशन हम इधर दे देते हैं, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं लार्जेस्ट डिजिट, जो लार्जेस्ट डिजिट मल्टीप्लाई लार्जेस्ट डिजिट मल्टीप्लाई एंड रिमेनिंग जो डिजिट है, रिमेनिंग डिजिट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिमेनिंग डिजिट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि रिमेनिंग डिजिट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये था हमारा ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट, ये था ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट, ट्रिक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिखता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको तो अब डायरेक्टली आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्यूशन लिखेंगे तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं आपके पास नंबर क्या है 3, 5 और 9। तो लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट है 9, तो पहले 9 रखिए इंटू, या इधर उधर रख लीजिए, प्रोडक्ट में लार्जेस्ट रखना है, तो लार्जेस्ट आप प्रोडक्ट में रख दीजिए 9। तो ये जो बचे हैं 5 और 3,
तो 5 और 3 जो बचे हैं उनका आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो 5 × 3 तो ये कितना होगा 477। तो ये हमारा आंसर, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिक से कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपको सारे केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड है आप इसको केस बना के सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है। अब आता है डिकोडिंग डिविजिबिलिटी ट्रिक। जो डिविजिबिलिटी ट्रिक्स है उसको डिकोड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास ये मान लीजिए आप गर्ल्स हैं तो ये अपने आप को अज्यूम करिए, अगर आप बॉयज़ हैं तो आप इसको अज्यूम करिए अपने आप को। ठीक है, बचा हुआ आपका क्लासमेट है। ठीक है, इट इज़ नाउ मुक्ता। इसका नाम क्या है हमारे पास, इसका जो नाम है वो क्या है, मुक्ता। एक लेक्चर में और आया था मुक्ता, टर्न टू शो मैथमेटिक्स टू शुभम। इसका जो नाम है वो क्या है, शुभम। इसका नाम है शुभम, लड़के का नाम है शुभम, लड़की का नाम है मुक्ता। ठीक है, ये हम पीछे भी एक लेक्चर में मुक्ता और शुभम के बारे में डील कर चुके हैं। कहाँ पे किया था, जब हम डेट का कंफर्मेशन कर रहे थे, जब हम ऐसा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, 100m + d + 165 या फिर 1 + 175, ये वाले कॉन्सेप्ट जब हम पढ़े थे तब हम इन चीज़ों को डील किए थे। ठीक है, तो ये हम सब देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक डिकोडिंग करते हैं। ठीक है, देखिए चूज, मुक्ता कह रही है चूज ए 2 डिजिट नंबर। मुक्ता कहती है किसको, शुभम को। शुभम को कहती है चूज ए 2 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट, मतलब सेम डिजिट नहीं होनी चाहिए, मतलब 2 2 नहीं होना चाहिए, 3 3 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर चूज करिए। एंड डू नॉट रिवेल इट, मतलब उसको बताना नहीं है शुभम को। तो शुभम ने दिमाग में सोचा 47, शुभम ने सोचा वो नंबर 47 है। फिर उसने कहा, मुक्ता ने कहा कि जो नंबर आपने सोचा है, रिवर्स द डिजिट टू गेट द अनदर नंबर। जो डिजिट आपने सोचा उसको उल्टा करिए, मतलब रिवर्स करिए, 4 की जगह 7, 7 की जगह 4। तो शुभम के दिमाग में आया कि वो नंबर 74 है। अभी भी शुभम ने किसी को बताया नहीं है। ठीक है, फिर मुक्ता ने फिर नया इंस्ट्रक्शन दिया कि फाइंड देयर डिफरेंस। मुक्ता ने कहा उन दोनों का डिफरेंस आप फाइंड करिए। तो इसने क्या किया, 74 में से 47 सब्ट्रैक्ट किया तो उसके पास 27 आया। ठीक है, तो अभी तक भी शुभम ने रिवेल नहीं किया है कि वो नंबर क्या है। ठीक है, फिर मुक्ता ने नया इंस्ट्रक्शन दिया कि आप उसको क्या करिए, जो भी आपके पास रिजल्ट आया उसको 9 से डिवाइड करिए। तो जो शुभम था उसने उसको क्या कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया। 9 से डिवाइड करने पे पास शुभम को क्या मिला, 3 मिला है। ठीक है, फिर मुक्ता ने कहा देयर वुड नॉट बी एनी रिमाइंडर। मुक्ता ने कहा कि कोई भी रिमाइंडर आपको नहीं मिला, मतलब रिमाइंडर बचा ही नहीं है, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल है। जब कोई नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो उसका रिमाइंडर नहीं मिलता है। तब शुभम ने कहा यस यू आर राइट बट हाउ डिड यू नो। तो शुभम ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया है, मतलब 0 रिमाइंडर आया है। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 आया है, उसको देखो, अगर आपने किसी को याद आ रहा है तो ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, +r, ये आपका रिमाइंडर होता है, ये कोसेंट होता है, ये नंबर होता है, ये डिवाइज़र होता है। ठीक है, तो अगर आपका इस फॉर्म में लिखा जाए तो आपके पास देखो यहाँ, तो अगर आपको यहाँ देखना चाहिए तो n/p है, तो n/p को क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ q आ रहा है, r नहीं आ रहा है, इसका मतलब r आपका क्या है, 0 है। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे ही बात कर रहा है वो। ठीक है, तो इसको कैसे डिकोड कर रहे हैं उसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ये हमने देखा कि रिमाइंडर 0 बचेगा, ये हम डिकोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम चीज़ों को ट्राई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, इफ़ वी चूज अदर 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट अदर 2 डिजिट नंबर हम चूज करें अपनी मर्जी से, एंड फॉलो द स्टेप, जो स्टेप उसने कराई उसको हम फॉलो करेंगे, विल देयर ऑलवेज बी नो रिमाइंडर, हमेशा वो नो रिमाइंडर रहेगा, इसकी गारंटी है या नहीं है, इसको देखना है हमको। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम एक ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जनरल में चलते हैं। ठीक है, जनरल चीज़ों को हम लेके चलेंगे, 2 डिजिट नंबर जनरल लेंगे। ठीक है, जैसे तो हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू
let's try to understand how Mukta tricks works। मुक्ता की जो ट्रिक है वो कैसे वर्क कर रही है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं, सपोज मैंने कहा था कि हम जब जनरल चीज़ों को बात करते हैं तो हम नंबर भी हम 2 डिजिट का जनरल लेते हैं, ठीक है। सपोज दी 2 डिजिट नंबर सपोज दैट 2 डिजिट नंबर बी ए बी, जो 2 डिजिट नंबर है वो ए बी है। अब ए बी है तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 2 डिजिट है तो 10a + b की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। when it is reverse, the new number is b है। जब आप ए बी को रिवर्स करते हैं, मतलब 2 3 को रिवर्स करते हैं तो 3 2 होता है, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ए बी को आप रिवर्स करेंगे तो बी ए होगा। अगर ये है तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10b + a फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग फॉर्म में मैंने लिख के दिया है। अब हम एक एक केस को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है कि इफ़ अगर हमें b बड़ा है a से, अगर b a से बड़ा होगा देन, अगर b a से बड़ा होगा तब हमारे पास b a होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा a b से। जैसे मान लो a b एक नंबर है 2 3, तो इसमें कौन है b, ये है और ये a का काम कर रहा है, तो b क्या है 3 और ये 2, तो b a जो होगा वो क्या होगा 3 2। तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा हो गया b a 32 आ रहा है और a b कितना आ रहा है 23, तो 32 बड़ा है 23 से, इसका मतलब बी ए बड़ा है ए बी से, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो इसी तरह से हम एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। सो डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, तो डिफरेंस होगा 10b + a, जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो छोटा कौन है ए बी वाला, तो ए बी वाले को हम क्या लिख सकते हैं 10a + b, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो 10b + a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a - का b, ठीक है। तो 10b - का b तो 9b, और माइनस का 10b + का a तो माइनस का 9a, कॉमन लेंगे तो 9 आएगा, तो ये क्या होगा b - a, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये आया, ठीक है। अब हमें क्या करना था, इसको 9 से डिवाइड करना था, ठीक है। इसी को 9 से डिवाइड करते हैं। नाउ डिवाइड बाई 9, 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 × b - a/9, तो वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास b - a, ठीक है। और b - ये जो आया है इसको हम क्या कहते हैं, जो b - a आया है इसका नाम क्या है हमारे पास, उसी सीरीज को हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ भी पता चला कि कम्प्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास कोसेंट आफ्टर डिवाइडिंग बाई 9 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बच रहा है मेरे पास, कोसेंट बच रहा है, ठीक है। रिमाइंडर मेरे पास कुछ नहीं है। ये मेरा किसका काम कर रहा है, n का काम कर रहा है, ये मेरा p का काम कर रहा है, ये q का कर रहा है, और r हमारे पास है नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब आपको लगता है कि ये कैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसको एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं कि ये हमारा जो ट्रिक है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने क्या लिया है कि b ग्रेटर देन a वाला केस सॉल्व किया है, तो हम b ग्रेटर देन a वाला केस ही के रूप में ही एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 47, आप कुछ भी ले सकते हैं, 47 एक नंबर ले लीजिए। यहाँ पे a आपको 4 दिख रहा है और b क्या दिख रहा है, b 7 दिख रहा है। अगर a 4 है b 7 है तो यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल रहा है b ग्रेटर देन a है, b a से बड़ा है। ठीक है, अगर b a से बड़ा है तो अगर इसका रिवर्स नंबर देखें तो ए बी मेरा क्या होगा 47 होगा और बी ए मेरा क्या होगा 74 होगा। ठीक है, तो यहाँ पता चल रहा है कि बी ए क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 74 ग्रेटर देन 47 है, इसका मतलब बी ए ग्रेटर देन ए बी है। यहाँ तक भी क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं डिफरेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डिफरेंस। सो यहाँ आता है डिफरेंस ऑफ नंबर्स, डिफरेंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, तो बड़ा वाला नंबर क्या है 74 माइनस 47, तो ये कितना मिलेगा मेरे को 74 माइनस 47, तो ये कितना मिला 27, 14 में 7 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, तो 27। अब हमें क्या करना था, अब हमें करना था डिवाइड बाई 9, 9 से डिवाइड करना था, तब क्या आ रहा था 27/9, तो ये कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन डिजिट, यहाँ पे क्या आ रहा है डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स, डिजिट्स क्या हैं 4 और 7, डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स, डिजिट्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 7 - 4, जो भी क्या आ रहा है 3। इसका मतलब हमको देखने को मिला, जो हमको सिमिलरिटी देखने को मिला, ये दोनों मेरे पास क्या आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं प्रोसेस के थ्रू जाऊँ, ठीक है, कि दोनों का डिफरेंस चेक करूँ, डिवाइडेड बाय 9 करूँ, ये सब चेक करूँ। ठीक है, और या फिर मैं डायरेक्टली दोनों डिजिट का क्या कर लूँ सबट्रैक्ट कर लूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगर आपके पास केस होता कैन यू वर्क आउट व्हाट हैपन इफ़ ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए बी से बड़ा है तब आपके पास क्या होता। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। अगर आपके पास इफ़ ए ग्रेटर देन बी है, जब आपके पास बी ग्रेटर देन ए था तब आपका बी ए बड़ा था ए बी से, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी है देन ए बी ग्रेटर देन है, ए बी ग्रेटर देन है बी ए से, ए बी बी ए से बड़ा है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा, सो डिफरेंस डिफरेंस इक्वल टू बड़ा है वो कौन है 10a प्लस बी है, 10a प्लस बी है, उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है 10b माइन प्लस ए को। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए, तो यहाँ क्या मिल रहा है, तो ये मिल गया 9a माइनस 9b, तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है 9 इंटू ए माइनस बी, तब भी मेरे पास क्या आ रहा है, अब नाउ डिवाइड बाई 9, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तब क्या मिलेगा, तो 9 इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 9, वो भी किसके बराबर आ रहा है ए माइनस बी के बराबर आ रहा है, जो क्या है कोसेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तब भी हमारे पास डायरेक्टली हम नंबर्स के रूप में सम जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास ट्रिक्स जो किसके रूप में काम कर रहा था, जो काम कर रहा था डिकोडिंग डिविजिबिलिटी ट्रिक्स और लार्जेस्ट नंबर के रूप में। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं, आज हमने जो चीज़ देखा था उसमें दो ट्रिक्स हमने देखे थे। तो ट्रिक वन था कि अगर आपके पास ये जो नंबर्स हैं, दो नंबर प्रोडक्ट कर देते हैं यहाँ पे किसी एक से, तो यहाँ क्या होगा, कोई नंबर्स गिवन होंगे तो यहाँ क्या आएगा
लार्जेस्ट डिजिट आएगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिमेनिंग डिजिट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिमेनिंग डिजिट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे रिमेनिंग डिजिट्स। ठीक है, और दूसरा ट्रिक नंबर 2 हमने क्या देखा, डिकोडिंग ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 हमने देखा डिकोडिंग ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का हमने ट्रिक्स देखा। ठीक है, उसमें हमने 2 केस पढ़े। तो केस फर्स्ट था जब ए बी से बड़ा हो, ठीक है, और केस 2 था जब आपके पास बी ए से बड़ा हो। इस केस में क्या हो रहा था, एक तो डायरेक्टली हमारे पास आ रहा था कि ए माइनस बी आ जाएगा सब कुछ कर आके, एक था हमारे पास कि इसी के स्टेप थे कि पहला काम था कि हम डिफरेंस निकालें, ठीक है, नंबर्स का डिफरेंस निकालें। फिर दूसरा था हमारे पास जो डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड बाई 9 करेंगे, डिवाइड बाई 9 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला था, नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर हमको नहीं मिलेगा। सेम तीनों चीज़ इसके लिए भी है। ठीक है, तो तीनों की तीनों चीज़ें हैं वो इसमें भी लागू होती है। डिफरेंस आता है, ये आता है और ये आता है, और एक केस जो बता है इसमें आता है हमारे पास बी माइनस ए। ये वाला केस हमने सॉल्व किया था कि डायरेक्टली हम बी माइनस ए करेंगे तो इसमें जो यहाँ पे आएगा वो और ये दोनों सेम होंगे, और ब्लैक वाले में भी यहाँ और यहाँ सेम चीज़ें होंगी। ठीक है, ये हमको देखने को मिला है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपको इसी सीरीज में नेक्स्ट सीरीज के साथ और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो अभी एक ही लेक्चर और आएगा, फिगर इट आउट बचा हुआ है, एक ही फिगर इट आउट बचे हैं आपके, 11 फिगर इट आउट है, बस एक ही वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका एलजेब्रा जो प्ले चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बीच में से ना देख के आप शुरू से प्लेलिस्ट को देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फिगर इट आउट के साथ।